पूरी दुनिया में 80% आबादी को खुराक ज़्यादातर छोटे किसान फराहम करते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर छोटे किसानों को तोहफ़ा फराहम किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में 80 से 85% छोटे किसान होने के बावजूद मामला ज़रा बरक्स है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसानात भी छोटे किसान को बर्दाश्त करने पड़ते हैं और सबसे बड़ा विक्टिम भी छोटा किसान ही बनता है, चाहे वो हुकूमती पॉलिसीज़ का हो, चाहे वो अशराफिया का हो, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी का हो, या वो मौसमी आफात हो। अभी कुछ अर्सा पहले हमने टीवी पे बहुत ज़्यादा चर्चा सुना आटा और चीनी कमीशन रिपोर्ट्स का। अब उसमें भी लग तो यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेहसाल छोटे किसान का हुआ। लेकिन अभी एक और बहुत बड़ा चैलेंज जिससे छोटा किसान मुतासर होने जा रहा है वो मकई का है। मकई की एक फसल पाकिस्तान की जो बड़ी 5 फसलें हैं उनमें आती है, और मकई के 1 एकड़ की काश्त पर ठेका के अलावा ख़र्चा तकरीबन 40,000 रुपये होता है। इस साल थोड़ा सा सीड में भी ऊपर नीचे रेट्स का उतार चढ़ाव रहा। कुछ सीड्स सीज़न के आखिर में 18-18 हज़ार रुपये में बिके, लेकिन आम तौर पर 9,000 रुपये का एक थैला 1 एकड़ में बीज इस्तेमाल हुआ। खाद, दवाई, ज़मीन का किराया और पानी और इस तरह के मामलात, और ख़ास तौर पर किसान की मेहनत, वो अलग जगह पर है। अभी पिछले एक हफ़्ते के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान की मंडियों में ये बहुत बुरी सूरत हाल देखी है कि 300 रुपये फ़ी मन पिछले एक हफ़्ते के अंदर अंदर डिक्लाइन आ गया है मकई के रेट में। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये इसके लिए अब गवर्नमेंट कौन सी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट बैठाएगी, जो कि किसान पिछली जो मौसमी मकई थी इससे पहले लगी हुई, उसमें ही हीट वेव की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ था। इस फसल से थोड़ी सी उम्मीद थी, जो कि मंडियों में रेट की कमी की वजह से बहुत बर्बादी का मंजर सामने नज़र आ रहा है। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ इस पैगाम के ज़रिए कि खुदारा आप शहरी पाकिस्तान के अपने किसानों को और अपने खेतों को अपना समझें, उनकी सपोर्ट करें। मैं हुकूमत पाकिस्तान को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप जिन लोगों के साथ मिल बैठकर पॉलिसीज़ बनाते हैं वो हम छोटे किसानों के लिए शायद नहीं होती। हमारी बातों को प्लीज़ ज़रा सोच के और उनके साथ मिल के कुछ पॉलिसीज़ बनाएं। मेरी जुडिशरी से भी ये दरख्वास्त होगी कि जनाब, हम एक ज़राई मईशत हैं, हमारी ज़राअत रीढ़ की एक हड्डी है। आप सो मोटो एक्शन लीजिए और देखिए कि इस रीढ़ की हड्डी को नुकसान किस किस तरह पहुंचा, जो आज इस सूरत में पहुंच चुका है कि अब किसानों की बर्बादी का अमल इस मकई की, अगर ये रेट इसी तरह रहता है तो शुरू हो जाएगा। ये हर एक शहरी का फ़र्ज़ है इसके ऊपर बात करना, इसके ऊपर अमल करना और अपने किसानों की हिफाजत करना। याद रखिएगा, मैं हर पैगाम में ये कहता हूँ कि आप कंक्रीट और सरिया नहीं खा सकते, आपको खाना इसी ज़मीन से लेना पड़ेगा। और आप अपनी फैक्ट्रियाँ छोड़कर और दफातर छोड़कर यहाँ पर आके काम भी नहीं कर सकते। काम हमें करना पड़ेगा, हमारे जैसे किसानों को करना पड़ेगा। अगर हम नहीं रहेंगे तो कोई भी नहीं रहेगा। याद रखिएगा कि कहीं वो वक्त ऐसा ना आ जाए कि यहाँ पर एक ज़रई तहरीक शुरू की जाए। किसानों के लिए तो शायद गंदम कोई 2, 4, 5, 10 मन मिल जाएगी, लेकिन अगर ज़रई तहरीक शुरू हुई तो बाकी किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। खुदारा किसानों को बचा लीजिए, किसान की बका में आपकी और पाकिस्तान की बका है।